हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विजडम से। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे है वैकेंसी एंड दिस वैकेंसी इज बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। यहाँ पे देखेंगे ये है जो वैकेंसी, दिस इज फॉर असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 2020। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसके बाद जो भी एडवर्टीजमेंट्स हैं, सो ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट हियर। ये जो लिंक है सब कुछ मैंने शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, तो विजडम से आपको सिंपली सर्च करना है टेलीग्राम एप्लीकेशन पे और वहां से जाकर के इसको आप देख सकते हैं। नाउ चलते हैं जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है उस पर। सो दोस्तों यहाँ पे ये है डिटेल एडवर्टीजमेंट और यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल ही देख के जाना चाहिए अगर आपको इस फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहली बात की जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं और अगर आप सीए कर रखा है, अगर आपने या सीएमए कर रखा है या अगर आपने सीएस भी कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा बारी बारी। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सबसे पहले यहाँ पे मोड ऑफ एप्लीकेशंस है। सो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन और यहाँ पे वेबसाइट है nhb.org.in। जो डेट स्टार्ट हो रही है 29/8/2020 टू 18/9/2020। नाउ यहाँ पे किसी अदर मोड के थ्रू आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते हैं। नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे किसी अदर मोड से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती है। नाउ यहाँ पे इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो डेट आई थिंक मैंने आपको बताई दी है 29 to 18। यहाँ पे जो दोनों डेट्स हैं जैसे कि 29 एंड 18, ये भी दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं। नाउ यहाँ पे ई कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे ये है 10 डेज प्रायर टू एग्जामिनेशन। नाउ ऑनलाइन एग्जाम होंगे अक्टूबर और नवंबर 2020 में। नाउ रिजल्ट कब आएगा? नवंबर और दिसंबर, एक महीने बाद आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ई कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू जनवरी फरवरी में और कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू ये भी जनवरी फरवरी 2021 और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट दिस इज इन फरवरी और मार्च 2021। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो यहाँ पे एससी के लिए 4, देन ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3, देन ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और यहाँ पे जनरल के लिए 6 वैकेंसीज। नाउ इसके बाद हम चलते हैं कुछ रिजर्वेशंस की क्राइटेरियाज हैं। सो यू कैन चेक इट आउट ऑल द रिजर्वेशन क्राइटेरियाज यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम यहाँ पे कुछ चीज़ें गिवन है तो अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। नाउ क्या क्या एलिजिबिलिटी है तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। नाउ नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए? सो अगर कोई पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, नाउ तिब्बतियन रिफ्यूजी और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, Burma, Sri Lanka, East Africa countries of Kenya, Uganda and United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently setting in India। तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो एज लिमिट है तो एज लिमिट यहाँ पे 21 to 30 ईयर्स है। सो 21 to 30 इसका मतलब कि जो आपकी एज है, डेट ऑफ बर्थ अगर हम बात करें तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 28/1990 से लेकर के और जो लास्ट है नॉट लेटर देन 18/1999। तो यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ है। नाउ इसके बाद हम बात करें कुछ और भी चीज़ें, यहाँ पे रिलैक्सेशंस गिवन है एज में। तो जो भी कैटेगरी, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं तो उनके लिए कुछ चीज़ें हैं तो अगर आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। नाउ यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे गिवन है ए फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। ग्रेजुएट्स के लिए 60% और इन केस ऑफ एससी और एसटी तो यहाँ पे 55%। अगर मास्टर्स डिग्री है देन दिस इज 55%। नाउ तो यहाँ पे ये जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ये रिक्वायरमेंट है। नाउ कैंडिडेट्स पोजेसिंग क्वालिफिकेशन ऑफ सीए, सीएमए और कंपनी सेक्रेटरी में ऑल्सो अप्लाई। तो अगर आपके पास में इन सारी डिग्रीज में से कोई डिग्रीज हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सो वेदर ग्रेजुएट और सीए और सीएस और सीएमए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं या जहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स डिमांड करे गए हैं तो वहाँ पे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वही चीज़ें आपको शो करनी है। कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अभी फाइनल ईयर में हैं और उनका रिजल्ट अवेटिंग है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नाउ इसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं। वैसे ये बहुत ही एक लंबी पीडीएफ है तो अगर आप चाहें तो इसको डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो यू कैन गो टू टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर मैंने शेयर कर रखा है। तो विजडम से आपको सर्च करना है सिंपली टेलीग्राम एप्लीकेशन पे और वहाँ से इसको मैंने शेयर कर रखा है। आप इसको डाउनलोड करके और बेटर तरीके से इसको रीड कर सकते हैं। हालांकि पीडीएफ बहुत लंबी है तो डिटेल वीडियो मेकिंग ए डिटेल वीडियो क्या चीज़ें किस तरीके हैं सब कुछ बताने में काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। सो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। नाउ यहाँ पे किस तरीके से सिलेक्शन होगा तो यहाँ पे फेज़ 1 यहाँ पे ये ऑनलाइन एग्जाम।
ऑनलाइन एग्जाम में सबसे पहले आप देखेंगे ऑनलाइन एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 200 मार्क्स विल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 4 सेक्शंस। यहाँ पे 3 घंटे का टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जो कि होगा 200 नंबर का, जिसमें कि 4 सेक्शन होंगे। द ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच सेक्शंस। द डिटेल ऑफ ऑनलाइन टेस्ट स्ट्रक्चर्स विल बी एज फॉलोज। तो यहाँ पे डिटेल जो भी है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सेक्शंस हैं। यहाँ पे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, देन जनरल अवेयरनेस, देन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, देन यहाँ पे QA क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 45 50 25 देन 35। यहाँ पे टोटल 155 क्वेश्चंस। यहाँ पे जो एग्रीगेट मार्क्स हैं दिस इज 200। यहाँ पे जो ज़्यादा मार्क्स हैं यहाँ पे देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स हैं, तो यहाँ पे 60 मार्क्स का QA आपका आ रहा है, तो ये दिस इज द मैक्सिमम मार्क्स। और यहाँ पे हिंदी में भी अगर आप चाहें तो पेपर दे सकते हैं, और इंग्लिश में भी चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर केवल इंग्लिश में होगा, बाकी जो भी पेपर्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में आप दे सकते हैं। टाइमिंग 60 मिनट्स, 40 35 एंड 45। तो कहने का मतलब ये है कि जो QA का पेपर है इसके लिए आपको एक्यूरेसी भी ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि 60 मार्क का पेपर है और यहाँ पे आपको जो टाइमिंग है ये है 45 मिनट्स। नाउ इसके बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज का एक रिटन टेस्ट होगा, सो इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड एसे, तो यहाँ पे ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी ओनली 2, और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दिस इज 25, और यहाँ पे इंग्लिश में होगा 30 मिनट्स, और ये होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इस तरीके से जो भी पेपर्स हैं इस तरीके से पेपर्स होंगे। नाउ अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग, तो डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो यहाँ पे देखेंगे पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स ईच क्वेश्चंस इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल हैव, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात की जा रही है, will have 5 alternate choices, out of which one will be correct answer. There will be a penalty for wrong answer marked in the objective test. For every wrong answer marked, 1/4 of the marks assigned to the question will be डिडक्टेड एज पेनल्टी। तो यहाँ पे 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है अगर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। नाउ इसके बाद जो फेज 2 है, फेज 2 में इंटरव्यूज होंगे, तो इंटरव्यूज भी यहाँ पे कंडक्ट होंगे। और इसके बाद वैसे PDF काफ़ी लंबी है, तो आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि चीज़ें हैं मैंने कवर कर ली। यहाँ पे जो पे स्केल है, सो पे स्केल यहाँ पे ये पे स्केल है, और यहाँ पे कुछ ग्रेड पे है इस तरीके से जो भी पेमेंट्स हैं लगभग 48,000 पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली। आई थिंक कि ये कुछ चीज़ें गिवन है, इसको टेक होम सैलरी विल बी नियरली 48,000 के आसपास में होगी। तो ये कुछ टेक होम सैलरीज हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम सेंटर्स होंगे, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो कि जैसे कि वेन्यू में किस तरीके से आपको जाना है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आई थिंक कि कोविड के चलते ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे कि आपको मास्क पहनना है, ग्लव्स आपको लेके जाना है, और जो भी आपकी ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल है, देन हैंड सैनिटाइज़र है, तो ये सारे के सारे चीज़ आपको लेके जानी है। तो जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आपको डिटेल में अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं PDF से। और इसके बाद यहाँ पे कुछ एक डिक्लेरेशन फॉर्म्स भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। सो यहाँ पे जैसे आप इस पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे इसको आपको साइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सब कुछ नियरली मैंने आपको बता दी। सो फिलहाल में दोस्तों वीडियो बस यही तक की है। वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन भी आप प्रेस करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।